हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल काउंटिंग फंक्शन विद गुड एग्जांपल एंड प्रैक्टिस पार्ट 2। हाँ जी, पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक शेयर किया गया है। पार्ट 1 में हमने जाना था काउंटिंग फंक्शन के काउंट और काउंटा के बारे में। हम इसके अंदर डालने वाले हैं काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ का मतलब है कि एक कंडीशन लगाया जाएगा और फिर काउंट किया जाएगा आपके सेल को। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। काउंट इफ इज एन फंक्शन an Excel function to count cell in a range that meet a single condition. Count if can be used to count cell that contain dates, number and text. ये blanks को count नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। The criteria यूज इन काउंट इफ सपोर्ट लॉजिकल ऑपरेटर। भाई, क्राइटेरिया को कंडीशन लगाने के लिए जो यूज किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है एंड फाइल कार्ड्स को यूज किया जाएगा काउंट इफ लगाने के। पर्पस होता है हमें सेल को काउंट करना है क्राइटेरिया के हिसाब से। रिटर्न वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगा सेल काउंटेड नंबर में मिलेगा। और फॉर्मूला लगाने के लिए काउंट इफ रेंज ऑफ क्राइटेरिया। रेंज क्या है? द रेंज ऑफ सेल टू काउंट। भाई, रेंज क्या है? जो आप काउंट करना चाहते हो उसके सेल को सिलेक्ट करना ही रेंज होगा, ठीक है। क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया दैट कंट्रोल्स विच सेल शुड बी काउंटेड। क्राइटेरिया क्या होगा? जो आप कंट्रोल करना चाहते हो उस सेल के अंदर, उसको बोला जाएगा क्राइटेरिया। काउंट इफ के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, इसके पूरे फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने ये 8 पॉइंट्स ले रखे हैं। इन 8 पॉइंट के थ्रू काउंट इफ के पूरे फॉर्मूले को समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे और यूज कर सकेंगे। जिसमें एक बेसिक एग्जांपल, डबल क्वाइट्स, वैल्यू फ्रॉम अनदर सेल, नॉट इक्वल, ब्लैंक सेल, डेट, वाइल्ड कार्ड्स और लॉजिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो आपको कैसी लगे लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे हम एक्सेल शीट पे, जहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बेसिक्स फॉर्मूले को यूज करना बताऊंगा। जैसे बेसिक फॉर्मूले मैंने 3 फॉर्मूले डिफाइन किए हुए हैं। आप तीनों फॉर्मूले आपके टेबल पे दिख भी रहा है और मैं इसको लगाने भी जा रहा हूं। पहला फॉर्मूला जिसके अंदर मेरे को चाहिए ग्रेटर देन वैल्यू, मैंने लगाया काउंट इफ। रेंज सिलेक्ट कर लिया, ई डैश। अब मेरे को क्या चाहिए? इससे ग्रेटर देन चाहिए। ग्रेटर देन कितना? 90 लिखा हुआ है तो 19 डाल सकते हैं, बट 97 लिखा तो मैंने 97 डाल दिया। बट 97 से मुझे ग्रेटर देन चाहिए, मैंने फॉर्मूला कर दिया क्लोज, इंटर। 3 ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर 97 आए हुए हैं, मोर देन 97। अब बात आएगी बिल्कुल मेरे को सेम चाहिए, 97 ही चाहिए, 97 के 3 आ गए। अब मुझे इक्वल टू 97 चाहिए, या जैसे ए लिखा हुआ मैंने इसके अंदर फॉर्मूला में, तो मैं ए डाल देता हूं। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, बी। मैंने कहा भाई ऐसे कितने हैं इसके अंदर जो कि ए लेके आए हैं? 30 बंदे ऐसे हैं जिनकी ए आई हुई है, ठीक है। अगला फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ। अब हमें ऊपर हमने लिया ग्रेटर देन, लेस देन 90 लेना है, कुछ नहीं, डबल क्वाइट्स, लेस देन 90 क्वाइट्स, फॉर्मूला इज क्लोज। ये हमने फॉर्मूला क्लोज किया। हमने जैसे इंटर किया, एक मिनट, सॉरी कुछ साइड गलत है। हमने लिया काउंट इफ, अच्छा रेंज नहीं ले पाए हम, सॉरी, इस फॉर्मूले में हमने रेंज नहीं लिया है। रेंज ले लेंगे कि भैया हमने ये रेंज लगा दिया, इंटर। ये 11 बंदे ऐसे हैं जिनका 90 से कम है, लेस देन 90, सॉरी ग्रेटर देन 90। ये ग्रेटर देन 90 लग गया, ऊपर में भी ग्रेटर देन लग गया था, हम इसको लेस देन कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम गए फॉर्मूले को एडिट मारा और हमने यहाँ प्रेस किया लेस देन। अब ये लेस देन कितने? 109 बंदे हैं जिनका 90 से कम मार्क्स है। चलिए अभी डबल क्वाइट्स का फॉर्मूला बताता हूँ, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्या मतलब है। देखो, जब हमें तीसरे फॉर्मूले के देखो, जब हमें ग्रेटर देन लेस देन करना हो तो डबल क्वाइट्स का यूज हम करेंगे। बट जब बात आए इक्वल की, तो हमें डबल क्वाइट्स का फॉर्मूला कब यूज नहीं करना, डबल क्वाइट्स कब यूज नहीं करना। हमने लगाया काउंट इफ, हमने लिया रेंज, हमने बोला मेरे को चाहिए इक्वल, किससे? 90 के। 90 के इक्वल कितने? मैंने एंटर मारा, इसने लिया 0, काउंट नहीं किया। कहता 90 के बराबर इसमें 0 है ही नहीं, बता दिया इसमें 0 है। चलो दूसरे सेल में डालते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज ले लिया f, मैंने डाला 90,
0। अच्छा दोनों जगह हमने एफ ले लिया ना, यहाँ पे भी एफ। अच्छा ई में भी 90 कोई 90 किसी का मार्क्स नहीं आया और एफ में भी 90 किसी का मार्क्स नहीं आया। चलो हम इक्वल टू फिर से डालते हैं। काउंट इफ हमने रेंज लिया जी, हमने बोला भैया 47 कितने आए, 2 बंदे हैं जिनका 47 मार्क्स आया, काउंट कर लिया इसने। क्या करा हमने, उसके इक्वल जो आया था उसने ये काउंट कर लिया, जबकि हमने डबल क्वाइट्स का यूज नहीं किया। अब हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, हमने इक्वल टू डाला काउंट इफ, मैंने ये टैक्स वाले फिगर ली और मैंने डाला डैश ER इंटर, इसने क्या करा 0, जबकि ER तो कई सारे हैं। इससे पता चलता है डबल क्वाइट्स जब हम इक्वल टू की बात करें और काउंट करने की बात करें और जब टैक्स वैल्यू की बात करेंगे तब हम डबल क्वाइट्स का यूज करेंगे, बट अगर न्यूमेरिकल बात करी जाए, नंबरिंग की बात करी जाए तो डबल क्वाइट्स का यूज नहीं होता। अब ये हम इसी फॉर्मूले में डबल क्वाइट्स लगा देंगे। 70 जितने भी 70 ER थे वो सारे इसने काउंट कर दिए, ये होता है डबल क्वाइट्स का यूज। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटिस काउंट इफ इज नॉट अ केस सेंसिटिव, A एंड AR ट्रीटेड द सेम। अगर A लिखा हो AR हो तो ये सेम होगा काउंट के फंक्शन में। आप काउंट इफ के फंक्शन में देखो, मैंने यहाँ ER लिखा है कि स्मॉल लेटर है ये, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं सारे, पर फिर भी ये काउंट कर रहा है, तो ये सेंसिटिव केस को काउंट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे पॉइंट्स चलते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, 6 पॉइंट और हैं ये। चलिए इसके अंदर 3 पॉइंट्स यहाँ पर है इस सीट पर। कहता है वैल्यू फ्रॉम अनदर से, चलिए इसका फॉर्मूला लगता है इक्वल टू काउंट इफ, फंक्शन ले लिया हमने f, हमने बोला भैया मेरे को चाहिए ग्रेटर देन किससे, मैंने बोला G11 से मेरे को ग्रेटर देन चाहिए, किससे चाहिए, G11 से ग्रेटर देन। मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं एंटर मार दिया। G11 से ग्रेटर देन, G11 में क्या लिखा हुआ है, G11 में 84 से ज़्यादा जितने भी हैं F कॉलम के अंदर वो सारे के सारे कितने हैं, 92 काउंट्स हैं, ये आ गया। अब कहता नॉट इक्वल, हमें इसके इक्वल नहीं चाहिए, हमने कहा इक्वल टू काउंट इफ, एक रेंज सेलेक्ट कर लिया। मैंने बोला था 42 कितने काउंट हुए थे, 47 2 काउंट हुए थे, ठीक है। अब इसने बोला कि भैया नॉट इक्वल, मेरे को 42 ही नहीं चाहिए, यहाँ 46 लिखा, बट मैं आपको 47 बताता हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। मैंने डाल दिया 47, अब ये 2 माइनस हो आने चाहिए क्योंकि नॉट इक्वल बोल दिया मैंने, बाकी सारे काउंट हो जाए, 47 काउंट ना हो। सॉरी यहाँ पे गलती क्या हुई, हमने जो रेंज लिया ना इसमें टैक्स वैल्यू, इसका ध्यान रखना, इसमें टैक्स वैल्यू नहीं डालनी चाहिए हमें। मैंने ये फॉर्मूला लिया, मैंने यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 120 और इंटर। अब आगे कहते हैं 177 ऐसे हैं जिसके अंदर 47 के बराबर नहीं है, बाकी सब है। अब देखो आप बोलोगे भैया तो 120 था बट यहाँ पे ये आया, एक काउंट नहीं किया था, इसने भी 18 हो जाएगा। ये देखिए 180 आ गया, 120 हमारे पास था, 2 हमारा पहले आया था, 2 हमारे 47 पहले आ गया था जब हमने काउंट किया था, इसमें 247 था, 2 माइनस कर दो 180 आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा हुआ है। ये डिलीट कर देते हैं। देखिए अब बात आती है ब्लैंक सेल की, इक्वल टू काउंट इफ, सॉरी इक्वल टू काउंट इफ, हमने एक रेंज सेलेक्ट किया, ये देखिए यहीं एक रेंज लेते हैं, हमने ये वाला रेंज ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक छोड़ा था, ये देखिए कॉलम ब्लैंक है, मैंने ये ले लिया। मैंने बोला कि मुझे ना इसमें ब्लैंक क्या चाहिए, नोट ब्लैंक, कि कोई ब्लैंक ना हो। अब जो ब्लैंक नहीं है वो कितने हैं, 6। अब अगले फॉर्मूला बताता हूँ कि मेरे को ब्लैंक चाहिए, तो मैंने क्या करा, काउंट इफ, सॉरी इक्वल टू काउंट इफ, हमने रेंज लिया, फिर से हमें बताना कि ब्लैंक कितने हैं। ब्लैंक हमें दिख रहा है एक ही है, आंसर 1 आया तो बिल्कुल सही लगा फॉर्मूला, 1, इट इज द कंप्लीट। तो ये तीनों चीज़ हमारी यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, जिसके अंदर अब तक लेके मैं 5 बता चुका हूँ, 3 और हैं काउंट इफ के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए डेट, अब
इसमें समझिए कि अगर मेरे को कोई डेट दी हुई है, कोई कॉलम दे रखा है और मुझे जानना है कि भाई इससे मोर देन ग्रेटर देन डेट्स कितनी है, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू काउंट इफ सिलेक्ट रेंज, रेंज हमने सिलेक्ट किया, डैश डबल क्वाइट्स ग्रेटर देन, क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए था, इससे ज़्यादा चाहिए 2 सितंबर से ज़्यादा चाहिए, इंटर। कितने 5 डेट्स हैं, इस पूरे डेट्स में 5 डेट्स ऐसे हैं जो 2 सितंबर 2020 से मोर देन है। अब अगला पॉइंट जिसके अंदर इससे कम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डेट डिफाइन भी कर सकते हैं। काउंट इफ, हमने फिर से वही रेंज लिया है ना, डेट्स डबल क्वाइट्स लेस देन, और एंड करके डेट का कॉलम ना सिलेक्ट करके पूरा का पूरा हम डेट लिख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर ही। हमने पूरा डेट का लिखा फॉर्मूले के अंदर ही, 2022 9 सितंबर और 5 डाल दो, क्योंकि इससे लेस देन काउंट हो जाएगा। 5 डाल दिया, पहले सेल क्रॉस किया हमने डेट के लिए, फिर दूसरा क्रॉस किया हमने फॉर्मूले के लिए, हमने मार दिया इंटर। ये देखिए कहता है लेस देन डेट। देखिए फॉर्मूले में क्या आ गया कि जो, अच्छा डेट की स्पेलिंग गलत है इसलिए लिया नहीं, अभी फॉर्मूला लेगा, सॉरी रेंज हमने से थोड़ा ज़्यादा दे दिया इसको, इस वजह से इसने ले लिया। रेंज हमारा 2 से 9 आना चाहिए, 2 और ये 9, इंटर, 3 डेज। अब देखिए मैंने डेट डाली थी आपके सामने 5 सितंबर, अब काउंट कर लीजिए 5 सितंबर से जो लेस देन है, कम है, वो कितने डेट है, एक 2 सितंबर, फिर दूसरा 2 सितंबर और एक 1 अप्रैल 2020, ये क्या है लेस देन, ये डेट आ गया। अच्छा अब अगला फॉर्मूला है मेरे को कंटेन्स का, कंटेन मैच होना चाहिए, तो मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने लिखा इक्वल टू काउंट इफ, मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, मैंने बोला भाई मेरे को ना कंटेंट लगाना है कि जहाँ भी CH हो ना एक साथ, जहाँ भी CH एक साथ हो, मेरे को सिर्फ वो लेना है, मेरे को सिर्फ वो लेना है, और मैंने इंटर कर दिया। अब देखिए इस पूरे में जहाँ पे भी CH दोनों एक साथ होगा वो पूरे के पूरे 11 से, वो इसने काउंट कर दिया, ये आ गया वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर दिया हमने इसके अंदर, डिलीट। अब हमें लॉजिक करना है, लॉजिक ही लगाना है कि भाई A कैटेगरी लिखिए, B कैटेगरी लिखिए, C कैटेगरी लिखिए, डिवीजन लिख रखे हैं ABCD। अब मेरे को चाहिए कि भाई A और C डिवीजन के कितने बंदे हैं ये बताओ, तो मैंने लगाया इक्वल टू सम, काउंट इफ, फिर हमने रेंज डाला, रेंज के अंदर हमने बताया कि इस रेंज में हमें क्या चाहिए, इस रेंज में हमें चाहिए A और C, ठीक है, A और C के वो कॉलम जो A और C के टोटल बताने हैं हमें, A और C कितने आए हैं, तो 59 बंदे हैं जो A और C आए हैं। अब ये पता कैसे चलेगा भाई कि बिल्कुल सही है रिजल्ट, तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो इक्वल टू हमने करा काउंट, इक्वल टू काउंट इफ, यही लिया रेंज मैंने, और मैंने बोला भाई मेरे को ना A चाहिए। मैंने आपको बताया था जब हम टेक्स्ट की वैल्यू करेंगे तो डबल क्वाइट्स यूज करेंगे, जब हमें सिर्फ A चाहिए होगा, नंबरिंग के केस में डबल क्वाइट्स यूज नहीं करते, मैं क्लोज कर दिया। A कितना है 29, फिर इक्वल टू काउंट इफ सिलेक्ट, फिर हमने ये रेंज सेलेक्ट किया, और हमें क्या चाहिए इस बार हमें C चाहिए। C कितना आ गया 30, दोनों को अगर ऐड कर दिया तो क्या होता 59। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगी है, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।